नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 7 के गणित विषय में त्रिभुज के शीर्ष लंब से संबंधित प्रश्नावली लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्नावली को ध्यान से देखेंगे। हम देखते हैं बच्चों प्रश्नावली अपनी 5C। जो हमारी इस प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में हमें दिया है कि किसी त्रिभुज की मापें दी हुई होती हैं और उसका हमें शीर्ष लंब कैसे ज्ञात करते हैं। हमें दिया है बेटा, पहले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर पहले का भी फर्स्ट पार्ट। ये कह रहा है हमसे कि 3.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर माप के हमें एक त्रिभुज दिया है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि शीर्ष जांच करना है। पहले तो हमें शीर्ष लंब खींचना है, फिर हमें बताना है कि शीर्ष लंब संगामी होते हैं। उसके लिए क्या करिए बेटा, हमें जो मापें दे रखी हैं 3.4, 5.4 और 4.5, इन मापों से हमने एक त्रिभुज बनाया। हमें सबसे पहले 3.4 दे रखी है, तो हमने वो भुजा 3.4 सेंटीमीटर की खींची। ये हमने खींच ली एक भुजा 3.4 सेंटीमीटर, नाम रख दिया हमने इसका BC। कितनी है? 3.4 सेंटीमीटर। अब दो भुजाएं दे रखी हमें, एक 5.4 है, एक 4.5 है। उसके लिए हमने प्रकार लिया, प्रकार में हमने दूरी भरी। एक है हमारी 5.4, हमने 5.4 दूरी लेने के बाद एक चाप लगाया। दूसरी हमें दे रखी 4.5, तो उसे हमने दूसरी तरफ से हमने 4.5 का चाप लगा दिया। ये चाप जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वहां हमारा इस त्रिभुज का बिंदु A मिल जाता है। इन्हें हमने मिलाते हुए खींच दिया। ये तो बन गया बेटा हमारे पास सबसे पहले जो त्रिभुज हमें ज्ञात बनाना था। सबसे पहले त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज हमारा। अब इसके बाद हमें डालने हैं शीर्ष लंब। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने प्रकार लिया। अब मान लो हमें A से लंब डालना है BC पर। A से हम प्रकार लेंगे और BC भुजा को इस प्रकार भरेंगे कि ताकि इसे दो जगह ये काट दे। कितना बेटा? ये दो जगह इसे काट दे। इतनी दूरी भरेंगे हम इसमें। चलिए, हमने इसे काट दिया दो जगह। अब ये जो दूरी है हमारी, इसका हमने आधे से ज़्यादा दूरी ली। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप इधर से लगाया और एक चाप हमने दूसरे सिरे से लगाया। लग गया चाप। जहाँ ये चाप काटते हैं, इन्हें मिलाती हमने एक लाइन खींच दी। ये हो गया बेटा A से भुजा BC पर डाला गया लंब। मान लो इसका नाम रख दिया हमने L। तो ये AL क्या हो गया? लंब हो गया BC पर। अब ऐसे हमें B से डालना है अगली भुजा पर। अब B से डालेंगे बेटा तो शीर्ष लंब पड़ेगा हमारा किस पर? AC पर। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर वही B को हमने केंद्र माना और AC पर दो चाप इस तरह से काटे कि ताकि इस लाइन को दो जगह काट दे। ये कट गई लाइन दो जगह। अब हमने इस दूरी का आधी से ज़्यादा दूरी भरनी है। आधी से ज़्यादा दूरी भरी हमने। एक चाप इस शीर्ष से लगा दिया और एक चाप हमने दूसरे शीर्ष से लगा दिया। जहाँ इन दोनों चापों ने काटा, इन्हें उस शीर्ष के साथ मिला दिया। ये लिया हमने और इन्हें क्या करा हमने, इस बार B से मिलाती लाइन खींच दी। इसका नाम रख दिया बेटा हमने, मान लो M। अब यहाँ क्या हुआ कि BM लंब हो गया हमारा कहाँ पर बेटा? ये हो गया हमारा AC पर। अब
सी से डालना है हमें। इसके लिए क्या करा हमने, वही सी से हमने सी को मान लिया केंद्र, और केंद्र मानने के बाद सामने वाली भुजा पे इस तरह से चाप लगाया कि इसे दो जगह से ये काट दे। ये रहा बेटा हमारा, इसने दो जगह काटा है। अब जिस दूरी को काटा उस दूरी में हमने आधी से ज़्यादा दूरी भरी, एक चाप इधर से लगाया और एक चाप हमने दूसरे सिरे से लगाया। ये लग गया बेटा। अब इन्हें मिलाती हुई सी से एक लाइन खींचनी है हमें। ये खींच दी हमने सी से लाइन। अब आप देख रहे हो कि तीनों ही एक ही बिंदु पर काट रहे हैं। उस बिंदु का नाम रख दिया हमने ओ, और इसका नाम रख दिया बेटा हमने एन। यानी सी एन लंब हो गया किस पर, हमारा ए बी पर। ओ हम देख रहे हैं एक ही बिंदु पर होकर गुजर रहे हैं ये। जब तीनों शीट लंब बिंदु बेटा एक से जाते हैं तो हमसे पूछा कि शीट लंब संगामी होती है। संगामी मतलब एक ही बिंदु से तीनों शीट लंब गुजरते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि तीनों शीट लंब संगामी है। तो आप क्या करोगे इसका, सबसे पहले लिखोगे आप इसकी रचना। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दी गई मापों से, जो हमें मापें दे रखी हैं, कितनी थी बेटा, एक 5.4 थी और एक थी 4.5। तो सबसे पहले लिख दोगे आप कि दी गई मापों से त्रिभुज ए बी सी की रचना की। पहली चीज हमारी। दूसरा बेटा, ए से हमने शीट लंब ए एल, ए से किसमें बेटा, बी सी पर शीर्ष लंब ए एल खींचा। फिर बी से कौन सी भुजा पर बेटा, हम ए सी पर खींच रहे हैं। ए सी पर शीर्ष लंब बी एम खींचा। इसके बाद बेटा हमने ए से डाल लिया, बी था, सबने सी से भुजा कौन सी ले ली बेटा, यहाँ पे ए बी पर शीर्ष लंब सी एन खींचा। ये तो बात होगी बेटा हमारे तीनों शीर्ष लंबों की। अब इसके बाद पूछ रहा हमसे कि क्या तीनों शीर्ष लंब संगामी है, तो हम क्या कहेंगे कि चूंकि तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु ओ से, एक ही बिंदु ओ से गुजरते हैं, अतः कैसे हैं, अतः शीर्ष लंब संगामी हैं। इस प्रकार बेटा हमारा पहले का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम बच्चे देखते हैं इसका पहले का दूसरा पार्ट। इससे सेकंड करा कि दो भुजाएं एक त्रिभुज की 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हैं और इनका बीच का कोण 120 डिग्री है। तो बेटा हमने एक भुजा खींच ली, मान लो 6 सेंटीमीटर खींची हमने। इसका नाम रख दिया बेटा हमने बी सी। कितनी खींची हमने, ये खींची है 6 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा है बेटा इससे 120 डिग्री के कोण पर, जिसकी माप दे रखी 4.5 सेंटीमीटर। बेटा कितने में, 120 के कोण पर। तो हमने सबसे पहले इससे 120 का कोण बनाया। ये रहा हमारा 120 का कोण। अब 120 के कोण पर जो भुजा है हमारी वो 4.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले बेटा हमने 120 का कोण बनाती एक लाइन खींच ली।
खींच ली बेटा हमने लाइन, 4.5 सेंटीमीटर है, हमने प्रकार में अपने 4.5 सेंटीमीटर दूरी भरी। और 4.5 सेंटीमीटर दूरी भरने के बाद हमने इस पर एक चाप लगा दिया। जहाँ इस चाप ने इसे काटा उसे हमने बिंदु बी से मिलाना है। तो हम देखें बेटा ये बिंदु आ गया हमारा बेटा ए बिंदु आ गया ये हमारा। अब हमें इससे शीर्ष लंब खींचना है। अब हम देखते हैं कि अगर हम ए से अगर इससे दूरी को भरें तो इस पर नहीं आएगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस दूरी को डॉट डॉट करके हम आगे बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, इसे हम डॉट डॉट लाइन के द्वारा आगे बढ़ा सकते हैं इसे हम। जब बेटा आगे बढ़ाया तो अब हमने लिया अपना प्रकार लिया। प्रकार से हमने इस रेखा पर इस तरह से लिया कि 2 जगह इसे काट दे। और हम बात करें तो इस तरह से हमने एक चाप लगाया इस पर, ये चाप लगा दिया बेटा हमने। अब क्या करना है, इस दूरी का वही आधे से ज़्यादा दूरी भरनी है हमें। भरने के बाद एक चाप इधर से लगाया और एक चाप बेटा हम दूसरी तरफ से लगाएंगे इसमें। जहाँ दोनों ये चाप काटते हैं उन्हें बिंदु ए से मिलाना होता है। इस तरह से बेटा हमने बिंदु ए से मिलाती एक लाइन खींच ली। अब हमें बिंदु बी से डालना है, और जब बी से इस पर डालेंगे तो बेटा ये लाइन हमारी तिरछी है, इसलिए इसे हम थोड़ा और बढ़ा लेंगे आगे डॉट डॉट लाइन करके, ताकि हमें ये हमने डॉट डॉट लाइन बढ़ा लिया आगे। अब हमने कोई प्रकार उठाना है अपना। प्रकार लिया, बी को हमने केंद्र मान लिया। इस लाइन पे देखा हमने जहाँ भी इसे 2 जगह काट दे, ये इस तरह से चाप लगाया कि इसे 2 जगह काट दे। काट दिया बेटा। अब इसकी हमें आधी से ज़्यादा दूरी भर के, आधी ज़्यादा दूरी भरने के बाद एक चाप तो हमने इधर से लगाया और दूसरा चाप हमने इसके दूसरे सिरे से लगाया। और बेटा बी से इस पर इन्हें मिलाती लाइन खींच दी हमने। इस लाइन को बेटा हमने और आगे बढ़ाया। अब ये पहली लाइन आ रही थी उसे भी और बढ़ाया आगे। ये रहा बेटा हमारा, यहाँ काटा इन्होंने आके। अब हमें करना क्या है कि अब हमें सी से डालना है। सी से बेटा भाई इतनी दूरी भरो ताकि सामने की लाइन को 2 हिस्सों में काट दे। ये कट गया। अब इस दूरी की आधी से ज़्यादा दूरी लेने के बाद एक चाप हमने ऊपर लगाया और एक चाप दूसरे सिरे से लगाया। ये काट रहे हैं दोनों चाप एक दूसरे को, जहाँ ये काट रहे हैं उन्हें सी से मिलाया। ये मिला दिया बेटा हमने सी से। अब इस लाइन को हमने आगे बढ़ाना है जहां तक सीधी जाए। ये आप देख रहे हो यहाँ भी तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और ये बिंदु है बेटा वो ओ, जो हमारा प्रतिच्छेदी बिंदु है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर होकर गुजर रहे हैं। तब हम क्या कह सकते हैं कि इसके शीर्ष लंब कैसे हैं, संगामी हैं। अब वैसे बेटा इससे अगला हम अगले 2 क्वेश्चन बचे, इन्हें उम्मीद है आप इसी की तरह बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपना। ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक आकृति दे रखी है, इसमें कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें ए बी बराबर है AC। तो सबसे पहले बेटा हमने BC खींच ली कोई वजह।
कौन सी भुजा खींची बेटा? BC खींच ली। अब बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या करते हैं बेटा, कोई भी दो भुजाएं जो ले ली हमने, समान भुजाएं ले ली कोई भी दो, मतलब जो भी दूरी हमें एक के लिए लेनी है वही दूरी दूसरी के लिए भी होनी होती है। यहाँ से बेटा हमने एक चाप लगाया, यही चाप हमने दूसरे सिरे से लगाया। अब जो ये त्रिभुज बनेगा बेटा, ये बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज। जहाँ ये काट रही है एक दूसरा होना है, हमने इस रेखा के दोनों सिरों से मिला दिया। ये लिया हमने, यहाँ मिलाया और इसे लेकर हमने ये मिला दिया बेटा। इसका नाम रख दिया हमने A। ये होगी हमारी BC। यहाँ बेटा ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। तो कह रहा है शीर्ष लंब A से शीर्ष लंब AL खींचिए। तो बेटा A से हमें शीर्ष लंब खींचना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सामने वाली भुजा पर दो लगाते हैं इस तरह से डैश। फिर हम इसकी आधी से ज़्यादा दूरी भरते हैं प्रकार में, एक चाप इस सिरे पर लगा देते हैं और एक चाप बेटा हम दूसरे सिरे से लगा देते हैं। अब जहाँ इन्होंने काटा एक दूसरे को, इस कटान बिंदु को उस शीर्ष से मिलाते हैं जिस शीर्ष का हम लंब खींच रहे हैं। ये लिया हमने, ये आ गया बेटा हमारा AL। कह रहा है शीर्ष लंब खींचिए AL, खिंच गया। अब इसने हमसे 4 विकल्प पूछे हैं। पहला विकल्प है इसका, फर्स्ट विकल्प, क्या AL बराबर LC, यानी BL बराबर LC। अगर बेटा हम इसे माप के भी देखें तो हम देखते हैं कि जितना ये आ रही है यहाँ से बिल्कुल बराबर आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि क्योंकि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो बेटा समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब उसे 2 बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। ये सामने वाली भुजा उसे समद्विभाजित कर देता है। तो क्या होगा, ये कैसा हो जाएगा हमारा, शतः हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है इसका कि एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर है एंगल C। बेटा ये आपने त्रिभुज के नियम में पढ़ा है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा हमारा, सतः। क्यों हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में यानी कि समान भुजाएं हो गई और समान भुजाएं कैसा कोण बनाती हैं, समान। तीसरी चीज पूछ रहा है हमसे, थर्ड कंडीशन, कि एंगल VAL, एंगल VAL बराबर होगा एंगल CAL, CAL। बेटा BAL ये वाला कोण और CL ये वाला कोण, क्योंकि बेटा शीर्ष से लंब पड़ा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम देखेंगे कि ये लंब है तो ये कितना हो गया, 90। ये कोण भी 90। ये कोण पहले से इस कोण के बराबर है। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप तीसरे कोण के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग मिलाकर होता है 180 डिग्री। तो बेटा ये भी जब दो कोण ये 90 तो ये 90, ये दोनों बराबर हो गए, एक एक कोण ये बराबर हुआ, ये हमें क्योंकि समान भुजाएं इसलिए समान कोण बना रही है, इसलिए B बराबर है C के। तो जो शेष कोण है वो किसके बराबर होगा, शेष कोण के, इसलिए ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। चौथी कंडीशन पूछ रहा है हमसे कि शीर्षलंब AL ने समद्विबाहु त्रिभुज ABC को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट दिया है। तो बेटा हम यहाँ से देख रहे हैं क्योंकि इसने साइड यानी हमारे पास बेटा रूल होते हैं त्रिभुजों के। अब यहाँ हमारा रूल कौन सा लग रहा है, ये तो होगी बेटा हमारी क्या, भुजा। भुजा जैसे ये हो गया बेटा कोण, ये भी क्या हो गया कोण। तो बेटा इसके लिए एक सर्वांगसम त्रिभुज का रूल होता है ASA, यानी एंगल साइड एंगल। यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कोण भुजा कोण। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण और एक भुजा बराबर हो, दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम। तो बेटा ये कह रहा है क्या दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम में बांट दिया है, हाँ बांट दिया। तो ये भी कैसी हो जाएगी हमारी, सतः। अब बेटा हम अगला अंतिम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
अब देखते हैं बेटा हम तीसरे क्वेश्चन में। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है। एक बेटा हमें त्रिभुज दिया है इसने, और जिसका एंगल C कितना था, समकोण त्रिभुज है। तो बेटा सबसे पहले हम नीचे की लाइन खींचते हैं, ये खींच ली। अब इसमें बेटा हमें समकोण त्रिभुज बनाना है, तो समकोण तो आप जानते हैं यहाँ से हमने लगाया ये, और 90 डिग्री पे बेटा हमने ये टच कर दिया। तो ये जो त्रिभुज बना हमारा क्या बन गया, ये बन गया बेटा हमारा एक त्रिभुज बन गया AB और C समकोण त्रिभुज। इसका ये कोण दिया है हमें समकोण, और आप जानते हो समकोण कैसे कहती है, जो कोण 90 डिग्री। ये कह रहा है इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। यानी हमें बेटा इसका शीर्ष लंब नहीं डालने हैं, लेकिन लंब केंद्र बताना है। तो बेटा आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है। क्या कि समकोण त्रिभुज का हमें ज्ञात करना है बेटा लंब केंद्र का लंब केंद्र समकोण बनाने वाली भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। अब बेटा समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है, एक तो BC है और एक AC है, और इन दोनों को प्रतिच्छेद यानी दोनों कहाँ काट रही है एक दूसरे को, बिंदु C पर। तो बेटा प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा हो गया इनका, C। तो लंब केंद्र क्या हुआ इसका, तो लंब केंद्र हुआ इसका, केंद्र हुआ हमारा बिंदु C, बिंदु C। इसी क्वेश्चन के साथ बेटा हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इससे आगे के कार्य के लिए अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।